दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के पास सामने। दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं, हम न्यूमरोलॉजी की क्लासें पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पे अक्सर हम वीडियो डालते हैं। लेकिन ज्ञान की प्रतिकाष्ठा को देखते हुए हमने अब न्यूमरोलॉजी पे भी वीडियो डालने का तो हम डाल ही रहे हैं, हम वैदिक पे भी वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों 7 तारीख से परिवर्तन हो रहा है बुध ग्रह का, जो अब तक बुध मिथुन लगन में 11वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ था। अब वो 7 तारीख को 7:44 पर परिवर्तन कर रहा है और 24 जून तक वो वृष राशि में रहेगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ग्रहों का प्रभाव सब पे पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। ग्रहों का असर नर हो, पशु पक्षी नर कोई भी हो, हर पे आता है। तो जब ग्रह बदलता है तो उस ब्रह्मांड संसार आकाश मंडल में, सौर मंडल में ग्रह के बदलने से, स्थान के परिवर्तन करने से एक जगह खाली हो जाती है और दूसरी तरफ चल देता है, तो वहां पर उस ग्रह से संबंधित उलझने, परेशानियां, समस्या आदमी को कुछ समय तक आती हैं और कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। जिस तरह से कोई एक पेड़ जब कहीं जमीन से उखड़ता है तो उसकी जो जितनी भी जड़ें होती हैं वो सारी के सारी जमीन में से निकलती हैं, तो चारों तरफ से व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा सा इन राशियों के बारे में समझने का दोस्तों प्रयास करो। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं, और जब तक आप तानेंगे नहीं। मेरा कहने का ग्रह क्या है? बुध ग्रह। बुध ग्रह व्यापार का कारक है, धन का कारक है, वाणी का कारक है, ओज है। अगर वो ग्रह अच्छा होता है तो व्यक्ति जिससे भी जो बात करता है वो बात उस व्यक्ति को, उसकी बुरी बात भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाती है। यदि ग्रह बुरा होता है तो वही बात अगर बुरे ढंग से भी कही जाएगी, अच्छे ढंग से भी कही जाएगी तो बुरी ही दिखाई देगी। और एक जगह बुरी बात अच्छी बन जाती है और एक जगह अच्छी बात बुरी बन जाती है। इन तथ्यों को धीरे धीरे आप समझो। देखिए दोस्तों, ज्योतिषों के पास भागने की आवश्यकता नहीं है। 9 ग्रहों को समझ लो मात्र। 9 ग्रहों को समझने के बाद आपकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, और नंबर 3 गुरु, और नंबर 4 राहु, और नंबर 5 बुध, और नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि, और नंबर 9 मंगल। ये 9 ग्रह हैं सीक्वेंस वाइज, और इन 9 ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से जान लो। ये कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, किसकी दृष्टि क्या है। तो आपको ज्योतिष सीखने का या ज्योतिष के बारे में जानकारी आपको काफी % प्राप्त हो जाएगी। आप इमरजेंसी केस में ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका ज्ञान धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। दोस्तों मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज फ्यूचर पॉइंट से। दोस्तों मेरे यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की क्लासें भी होती हैं और वैदिक की भी क्लासें होती हैं और कुंडलियां भी देखी जाती है। हमारी फीस मात्र 1500 रुपए होती है। दोस्तों स्पष्ट बोलता हूँ, झूठ बोलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर मेरी व्यवस्था अच्छी है तो मैं जो भी व्यवस्था अपने सामने वाले को दे पाऊंगा। मैं आपको भ्रमित में नहीं कहूंगा, बहुत आसानी से, सरलता से, सुगमता से, 6 विधियों से, न्यूमरोलॉजी से, वैदिक से, लाल किताब से आपका नाम ठीक करूंगा, आपका मोबाइल ठीक करूंगा। आपको 6 तरीके से कार्य करके मैं आपकी कुंडली की व्हाट्सएप करूंगा। आपको रेमेडी की जरूरत है, मैं वास्तु भी बताऊंगा आपको। मैं वास्तु साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मैं ये बताऊंगा कौन सा कमी होने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों आदमी जब तक जानता नहीं है तो मानता नहीं है। मैंने अब आपको बताया, क्योंकि आकाशीय मंडल के अंदर सारे ग्रह खराब हुए पड़े हैं। शनि 18 जून को वक्री हुआ है, आप समझ रहे हैं।
और शुक्र अभी आए हैं, अभी निकले हैं वहां से, और मंगल भी नीच है, और नीच के मंगल के साथ शुक्र बैठ गए हैं, और बुध अब तक राहु के साथ थे, अब 7 तारीख को ये बदल रहे हैं। शनि भी वक्री है। तो आप देखिए सारे ग्रह खराब हुए पड़े हैं, तो हमारा जो सौर मंडल का स्तर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। अगर आप उसके बावजूद भी ठीक है तो भगवान की कृपा मानो, भगवान की कृपा के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपको 12 राशियों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, विपरीत राजयोग धन वर्षा करेगा। मिथुन राशि अपने मित्र वृक्ष राशि में होगा धन वर्षा, ठीक है, क्योंकि वृक्ष राशि जो है में आ चुका है बुध, और आ जाएगा 7 तारीख को, और ये मिथुन का वृक्ष राशि मित्र है। 12वें राशि में कोई भी ग्रह का होना शुभ नहीं होता, लेकिन मित्र की शुक्र राशि है, उसमें होने से धन की वर्षा अच्छी होगी। अब मैं दोस्तों आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों देखो, जब हमारी 12 राशियां हैं, हर राशि पे अपना अपना प्रभाव है। मेष राशि 1 नंबर, इसके दूसरे भाव में बुध आ रहा है। दूसरा स्थान किसका होता है? धन का, परिवार का, नेत्र का, और वह सूर्य के साथ बैठा है। तो मेष राशि वाले की स्थिति धन के मामले में 21 हो जाएगी। मेष राशि के पास धन अच्छा आएगा, यह बताना चाहता हूं। मेष लेकिन मंगल की राशि है, और कहीं ना कहीं मंगल और बुध का आपस का समन्वय नहीं है, लेकिन वृष राशि में बुध आपस में मित्र हैं, ऐस और सूर्य बुध का मित्र है। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए सूर्य बुध का योग ठीक है, पूरा नहीं है, ठीक ठीक फल मिलेंगे, अच्छे ही फल मिलेंगे। मैं फिर विपरीत राजयोग के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर मैंने क्या बताया, मेष विपरीत राजयोग शत्रु पक्ष में होके भी धन वर्षा करेगा। क्यों करेगा? ये विपरीत राजयोग है। ये स्थान काहे का है? धन का। सूर्य बुध और शुक्र यहाँ पे एक तरह से विराजमान है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ धन वर्षा होगी या नहीं होगी। ये विपरीत राजयोग है, अच्छा प्रभाव जाएगा, अच्छा व्यापार जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का काफी लंबे समय से यदि कोई रिश्ता भी बिगड़ा हुआ है वो भी सुधर जाएगा, कोई रुका हुआ पैसा है वो भी मिलने की संभावना है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब नंबर 2 वृक्ष राशि, सूर्य की राशि, इसके अंदर बुध आ गया। बुध इसका मित्र है और सूर्य ऑलरेडी वहां बैठा है, तो एक राजयोग बन गया। यहाँ पे वृक्ष राशि वालों का बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी, इतनी तेज होगी, इनका कोई काम रुका होगा या कोई कंपटीशन होगा या कोई टेस्ट होगा, तो उसके अंदर ये एकदम से अव्वल हो जाएंगे। इनके लिए ये 17 दिन 7 तारीख से 24 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखो, आप इन सब बातों को देखो। अब मैं बताना चाहता हूं आपको मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध अपने से 12 में हो गया। 12 में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अपने से 12 में शुक्र के घर में बैठा है। 12वें स्थान में ही एक शुक्र ग्रह ऐसा है जो अच्छे फल देता है। तो यहाँ पे बुध राशि वालों के लिए भी एक अच्छा फल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब आती है बात कर्क। यहाँ कर्क लगन मान लेते 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए चौथे से तीसरा बुध, और यहां से 11वें। एक तरह से चंद्रमा बुध का शत्रु है। आप सब जानते हैं इस बात को, ये लंबी कहानी है, समय वो बताने का नहीं है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो ये विपरीत राजयोग है। मैंने क्या बताया?
उसके बावजूद भी इन लोगों को धन वर्षा होगी। अगर कोई काम रुका हुआ है तो होगा। हमारे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों फैक्ट्रियां है, इन लोगों का व्यापार बड़ी तेजी से भागेगा और मालो माल हो जाएंगे और धन की वृद्धि हो जाएगी, धन की वर्षा होगी। अब बात आती है सिंह। अगर हाँ ले लेते हैं यहाँ पे सिंह मैंने सूर्य बुध का मित्र है। अगर यहां से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप सब पढ़े। अब यहां से 10 और 1 2 3 4 अष्टम में, ठीक है, 4 10। तो मैं ये देख रहा हूं सूर्य बुध का मित्र है, लेकिन सूर्य शुक्र का शत्रु है। शुक्र के घर में बुध बैठा है, वहां सूर्य भी विराजमान है। तो इससे ये मालूम होता है कि इनकी स्थिति अनुकूल रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। कारण क्या है कि यहां से 1 2 3 4, अगर यहाँ लगन में को सिंह मान लिया जाए, अगर यहां मान लिया जाए 5 नंबर मान लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 नंबर से हमने काउंट करा, यहां से 1 नंबर से काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब सिंह लगन में 10वें स्थान पे बुध और सूर्य की युक्ति हुई है। और जब जहां सूर्य बैठ जाता है वो स्थान एक प्रकाशवान हो जाता है। इस लगन वाले के लिए, सिंह लगन वाले के लिए, ऐसे व्यक्ति का व्यापार बड़ा ऊंचाइयों पे जाएगा। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि में देखिए, एक यहाँ काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम का योग है। और 9 पंचम का योग एक विपरीत राजयोग की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे इन्हें काफी सफलता मिलेगी, ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, व्यापार अच्छा होगा और इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैं बताना चाहता हूँ 7 8 9, भाग्य का मालिक 9वें स्थान पे बैठा है, लगन का मालिक, ठीक है, भाग्य स्थान में होना और शनि के घर में बैठा है। अब बात आती है तुला। 1 2 3 4 5 6 7 8, तुला लगन वालों के लिए अष्टम में आया है बुध। अष्टम का ग्रह कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अष्टम का स्थान किसका है? शुक्र का। और तुला लगन से अष्टम का क्या होता है? उसका अपना राशि है। तो यह विपरीत राजयोग बन गया। वो बुध अपने ही उसी की राशि में आके बैठा है, तो विपरीत राजयोग होने के कारण भी यहाँ धन वर्षा होती है। तो अब मैं बताता हूँ 8 1 2 3 4 5 6 7, अपने से सप्तम अष्टम स्थान मेष राशि को, वृश्चिक राशि का जो सामने बैठा है वो किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र और अष्टम में एक मित्रता का भाव है, लेकिन वो बुध शत्रु पक्ष है, तो इनका व्यवहार एक सामान्य रहेगा। इनके जो पुराने रिश्ते टूटे हुए बिछड़े हुए थे वो सारे बन जाएंगे। अगर इनका कोई प्रेम ब्रेकअप हो चुका है तो वो वापस आ जाएगा। अगर इनके कोई रिलेशन थे तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और ये अपने दिलों को बड़ा अच्छा बनेंगे। अब 8 नंबर वृश्चिक राशि है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप समझे वृश्चिक राशि मंगल। और इसके बाद आता है धनु, 1 2 3 4 5 6। धनु वालों के लिए विपरीत राजयोग, अपने से छठे बुध बैठा है। धनु लगन वाले जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो टारगेट कर लेते हैं उस टारगेट को लेके अपने काम करने में विश्वास करते हैं। तो ये भी एक राजयोग बन रहा है। अब मैं देखता हूं 10 मकर राशि के लिए, 1 2 3 4 5 9 पंचम का योग। मकर राशि वालों के लिए भी बुध का योग अच्छा है, 9 पंचम का योग। अब यहाँ कुंभ राशि वाले पे 1 2 3 4, अब आप सब पता है ये 4 राशि चौथे पड़ता है, चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान एक परिवार का घर होता है, तो चौथे स्थान पे बुध अच्छा फल देता है, अच्छे फल देता है। तो अब मैं देखता हूं मीन, 1 2 3 मीन राशि वालों के लिए बुध बहुत ही अच्छा है। कहां का मालिक है? 1 2 3 4,
5, 6, 7, तो चौथे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है। 7वां घर भी व्यापार का है, 4था घर परिवार का सुख का है। तो मीन लगन वालों के लिए एक ये विपरीत राजयोग है, केंद्रपति दोष लागू लगता है, फिर भी बुध उसके लिए शुभ है। धनु का और मीन का बुध आपस में शत्रु है, विपरीत राजयोग बनता है। अब मैंने आपको ये पूरी की पूरी 12 राशियों के बारे में बताया। अब मैं लोशो ग्रिड से बताना चाहता हूं, आज हमारा जो देश 2023 का ड्राइवर 7 बैठता है और इसका जो बुध का मूल्यांक जो बैठता है 2 बैठते हैं। ठीक है, 2 कैसे बैठते हैं? हम लोशो ग्रिड के हिसाब से भी अगर देखते हैं, बुध का जो परिवर्तन होता है, बुध शुक्र के घर में बैठा है और वो अपने से 12 में है, 12 में। तो हम कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान का 2023 2, 2, 4 और 3 7 और जो मूल्यांक हुआ भाग्यांक आएगा 2, क्योंकि वो 12वें नंबर से इंडिकेशन होता है, तो वहां से आता है 2। तो ये 7 और 2 का योग भी अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए हमारे लोशो ग्रिड के द्वारा भी ये योग अच्छा नहीं है। यदि आप दोस्तों नमस्कार, मैंने ये आपको पूरा विश्लेषण किया, 4 और 5 राशियों बताया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं भविष्य में भी इस तरह की वीडियो डालता रहूंगा और आपको अनुकूलता दिखाई देती रहेगी। किसी को कंसल्टेंसी करवानी है या किसी को क्लास में आना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज फ्यूचर पॉइंट। नमस्कार दोस्तों।